इस वक्त आप देख सकते हैं सुहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त सामने मौजूद है और सुहेल आफरीदी का जो स्क्वाड है, उनकी जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है अडयाला जेल के। और सामने आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी भी इस वक्त मौजूद है और इस वक्त कोशिश की जा रही है सुहेल आफरीदी की जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और सामने पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। आज 7वीं बार सुहेल आफरीदी आज अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हैं और इमरान खान से मुलाकात के लिए आज लिस्ट में इनका नाम भी है, लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या इनको आगे जाने दिया जाएगा या नहीं, ये इस वक्त देखना बाकी है। ये इस वक्त देख सकते हैं सुहेल आफरीदी की जो गाड़ी है वो यहाँ पर रुक चुकी है। सामने आप देख सकते हैं इस वक्त सर इनको गाड़ियों के अंदर काफ़ी बंदे 500 बंदे साइड करें ना, गाड़ियों को आगे ये गाड़ी तो अंदर कराओ है और हमारे नियम यहाँ अभी आपको अगर सकते हैं तो ये इस वक्त आपने देखा केपी के पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर सुहेल आफरीदी के साथ मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सब तरीके इंतजाम किए गए हैं और ये इस वक्त जो पुलिस ऑफिसर हैं वो केपी वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी के पास वापस जा चुके हैं गाड़ी के पास और ये इस वक्त गाड़ी से मीना आफरीदी जो है वो निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आपने देखा सुहेल आफरीदी भी इस वक्त गाड़ी से बाहर निकलने लगे हैं। ये सुहेल आफरीदी निकल आए हैं, सुहेल आफरीदी इस वक्त गाड़ी से बाहर निकल आए हैं। आप मनाजिर देख सकते हैं, सुहेल आफरीदी जो है खान साहबा के साथ जो किया गया है उसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? पीटीआई क्या करने जा रही है? भाई वहाँ आप किधर आ रहे हो यार? रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो भाई जरा पीछे हो जाओ, साहब का रास्ता छोड़ो। जोर ना ये मुझे आप बताएंगे कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं। ये इस बात की जवाब, इस बात का जोर मत दो, इशारा क्यों नहीं? आराम से भाई, आराम से। किसने रोका हुआ है? कोर्ट के आर्डर्स मेरे साथ मौजूद हैं, कोर्ट ने आर्डर दिए हुए हैं। मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो एक फेडरेटिंग यूनिट के साथ आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? सदरा इशारा कवा जवाब देना एक थोड़ा सा इसका मजीद कैसे आप इस तरह कैसे कर सकते हैं जिसके पास कोर्ट के आर्डर का जोर में मेरी गलती नहीं है, तो आपकी नॉलेज की कमी है कि आप अदालत का हुक्म आप नहीं मान रहे, कानून कायदा आप नहीं मान रहे, तो इस मुल्क से क्या बना रहे? आप यहाँ पर किधर हैं? आप क्या करें? सीनियर किधर यार ना करो, मुंह में ना घुसाओ, ऊपर से पकड़ो। मैंने को जो है आप धक्के देते हो, उनके जो है उनकी बेहुरमती करते हो, मेरे कैबिनेट मेंबर के वहाँ पर हाथ लगाते हो,
ये किस तरह की इज्जत है? आगे किधर मसले हैं? ये परसों मेरे कैबिनेट के मेंबर के गिरवान को आपने हाथ लगाया, मेरी लीडर की बहनों को आपने जो है उनकी बेइज्जती की। ये कहाँ की मेहमान नवाजी या कहाँ की इज्जत है? आप सर 1.5 साल से आ रहे हैं, 1.5 साल से हम आपको मेहमान नवाजी कर रहे हैं, 1.5 साल से जो है हम यहाँ पर आइन और कानून की पासदारी करने दे रहे हैं आपको। हम जो है आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं। हम कर रहे हैं आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आप लोग जो है आइन और कानून दोनों को नहीं मानते। भाई ये मुंह में ना घुसा हो ना, ऊपर से पकड़ो यार। लीडर नहीं है इनकी बहनों को आप मिलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना दो ना। इससे तो ये होती है कि मेरी लीडर की बहनें आती, आप उनको इज्जत और एहतराम के साथ मिलने कैबिनेट के मेंबर्स आते हैं, उनको आप इज्जत और एहतराम से मिलने देते हैं, इज्जत होती है। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे जाने देते क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है। आप क्या यार, क्या मसला आपको? ऑर्डर दे रहे हैं उनको, आप कवरेज करने दो यार, हमारा काम है। साइड पे जाओ। मतलब नहीं हाँ रिटर्न में ले आए कि मतलब हमने कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देखे और हम जो है आपको नहीं मिल पा रहे। आप जाएँ से, मुझे पता है आपने लिख के नहीं देना, लेकिन फिर भी जो है मैं यार मैं खड़ा रहूँ बैठा रहूँ, आप मुझे डिक्टेट ना करें ना। और आप जो है वहाँ जाएँ और उनसे जो है लिख के आएँ। मैं यहाँ अपने कारकुनान के साथ खड़ा हूँ। ना ये बोलने की मूड में है कि कौन हुक्म देता है कि जाने ना दे, और ना जो है ये कोर्ट के ऑर्डर्स मान रहे हैं, और ना ये इनकारी है। मतलब 3 जजेस के ऑर्डर जिन्होंने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं मिलूँ अपने लीडर से, उनसे ये इनकारी है कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स हमने देखे ही नहीं है। मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स अब इतने बेकदर हो चुके हैं कि एक SHO या सुपरडेंट जो है मानने से तो इनकार वैसे भी करते हैं, इससे भी इनकारी है कि हमने देखे नहीं है। तो आपने पूछा कि आपके लीडर की बहनों को यहाँ से घसीटा गया और आपके मिनिस्टर, आपके MPs को, तो इस पर क्या जवाब आया और क्या कहेंगे आप इसमें? ये देखें, किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता जिस तरह इमरान खान साहब की बहनों के साथ परसों किया गया। हम मशरकी लोग हैं, हमें बचपन से ही बहन, बेटी, बीवी, माँ, इन सब की इज़्ज़त करना सिखाया जाता है। और यहाँ पर जो हैं बहनें और बेटियाँ, मेरे ख्याल में ये हम सुनते आए हैं कि ये सांझी होती हैं। तो एक लीडर जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है और तमाम कौम उस लीडर के साथ खड़ी है और उसके साथ जो है दिल धड़कता है पूरे पाकिस्तानी अवाम का, उसकी बहनों के साथ अगर जो गैर सियासी हैं उनके साथ ऐसा अमल किया जा रहा है तो ये मेरे ख्याल में मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और जो बाकी सूरत हाल है उनको बिगाड़ने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये गम और गुस्सा अपनी पूरी कौम में देखा, लोग जो है इमरान खान से प्यार करते हैं और उससे जुड़े तमाम लोगों की इज़्ज़त और उनकी आबरू का एहतराम उन सब पर फ़र्ज़ भी है और उनके लिए जो है आवाज़ भी उठाएंगे और वक्त आने पर जो है निकलेंगे भी और इसका बदला भी लेंगे। अच्छा, ये मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी लीडर की बहनों का सवाल है तो मेरी बात पहले पूरी सुनिए, फिर उसके बाद जो है हाँ मैं आता हूँ, वहाँ भी आता हूँ, बाद में कैमरों के सामने भी आता हूँ। यहाँ भी मोबाइल में तकरीबन सारे कैमरे हैं। उन पर पहले पानी छोड़ा गया, उसके बाद जो है उनको सड़क पर गिराया गया, तो वो गैर सियासी है, लेकिन इनकी बहनें और बेटियां जो हैं वो सियासी हैं और वक्त जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता। यहाँ पर तो जो है हम सब आइन और कानून की पासदारी होने दे रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और जो है आइनी और कानूनी दायराकार में रह कर जो है हम तमाम मामलात चला रहे हैं और चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई पीर जो है इस हद तक गिरता है कि वो हमारे लीडर हमारे कई जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ इस तरह करता है, उनकी एहलिया के ख़िलाफ़ जो है गलत आर्टिकल छपवाता है, तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है हालात बिगाड़ने की साजिश और कोशिश हो रही है। ओके जी, थैंक यू। आगे चलते हैं, मेरे रख करते हैं बात।